ये इंजन आखिरकार सफल हो गया। भारत का स्वदेशी कावेरी जेट इंजन पिछले 3 दशकों से विकास के दौर से गुजर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे रूस में IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड पर टेस्ट किया गया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों कावेरी इंजन 2009 से 2010 में रूस भेजा गया, कैसे किए गए इसके 27 फ्लाइट टेस्ट, ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट में क्या अंतर है, रूस में हुए टेस्ट के नतीजे क्या थे, अब कावेरी इंजन का भविष्य क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। 1986 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन होना चाहिए ताकि रूस, अमेरिका या यूरोपीय देशों पर निर्भरता कम हो सके। इस उद्देश्य से GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को कावेरी इंजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्य 1999 तक एक ऐसा इंजन बनाना जो तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट में इस्तेमाल हो सके। कावेरी इंजन की तकनीकी विशेषताएं, पैरामीटर्स, टारगेट वैल्यू, ड्राई थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन, आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 81 किलो न्यूटन, बाईपास रेशियो 0.16:1, लो बाईपास, स्पेसिफाइड फ्यूल 0.78 kg पर kgf आवर्स, ड्राई वेट 1100 kg। कावेरी इंजन में कुल मुख्य 3 सेक्शन होते हैं। पहला कंप्रेसर सेक्शन LP प्लस HP कंप्रेसर, दूसरा कंबस्टन चैम्बर, तीसरा टरबाइन प्लस आफ्टर बर्नर सेक्शन। विफलता के मुख्य कारण हाई टेम्परेचर मटेरियल टेक्नोलॉजी की कमी, इंजन के कंबस्टन चैम्बर और टरबाइन ब्लेड्स को 1600 सेंटीग्रेड से 1800 सेंटीग्रेड तक तापमान सहना पड़ता है। इसके लिए सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉय और थर्मल बैरियर कोटिंग की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी जो भारत के पास नहीं थी। इसके कारण टरबाइन ब्लेड्स बार बार फेल होते रहे। हाई टेम्परेचर पर मटेरियल क्रीप, फैटिग्यू और क्रैकिंग की समस्या आई। कम थ्रस्ट आउटपुट, टारगेट थ्रस्ट था 81 किलो न्यूटन, लेकिन 2010 तक 70 से 75 किलो न्यूटन से आगे नहीं बढ़ सका। आफ्टर बर्नर सिस्टम में कम फ्लेम स्टेबलाइजेशन के कारण थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों प्रभावित हुई। हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इंजन का SFC अधिक था, यानी इसे ज्यादा ईंधन चाहिए था, जिससे विमान की रेंज और एंड्योरेंस घट रही थी। वाइब्रेशन और नॉइज प्रॉब्लम, इंजन के टेस्ट में हाई वाइब्रेशन और नॉइज लेवल सामने आए, जिससे पूरे इंजन सिस्टम की रिलायबिलिटी और सेफ्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा। बजट और टाइम ओवररन, शुरुआती अनुमान 300 करोड़, अंतिम लागत 2035 करोड़ से अधिक। टारगेट कंप्लीशन 1999, रियलिटी 2014 तक भी मिलिट्री सर्टिफिकेशन नहीं मिला। इंटरनल कोलैबोरेशन की देरी, GTRE ने बहुत देर बाद फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ सहयोग की दिशा में प्रयास किए। यदि शुरुआत में यह किया जाता तो प्रोजेक्ट की दिशा बदल सकती थी। 2014 के बाद स्थिति, DRDO ने यह स्वीकार किया कि कावेरी इंजन को तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए तैयार करना संभव नहीं है। इसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन घोषित कर दिया गया। 2018 में इसे घातक UCAV स्टेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त माना गया। 2021 में GTRE ने ड्राई वर्जन आफ्टर बर्नर के बिना के थ्रस्ट सफलतापूर्वक किए। इसमें लगभग 48 से 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्राप्त हुआ, जो एक मीडियम साइज UAV के लिए पर्याप्त है। भविष्य की योजना और सफल प्रयोग, घातक UCAV, इसमें कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन के लिए आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं है, इसलिए इंजन के परफॉर्मेंस लिमिटेशन को कोई समस्या नहीं है। नवल UAVs, DRDO कावेरी के लाइट वेट वर्जन को नौसेना के UCAV में फिट करने पर काम कर रहा है। एमका प्रोजेक्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एमका प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ एक नया इंजन विकसित करने की बात चल रही है। इसमें कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी को फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसमें फ्रेंच टेक्नोलॉजी और बहुत सुपर एलॉय मटेरियल जोड़ा जाएगा। कावेरी इंजन आंशिक रूप से सफल है, तेजस के लिए सफल नहीं है। UCAV नवल ड्रोन्स और
फ्यूचर जेवी इंजन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। फुल कॉम्बैट जेट के लिए इंडिजीनियस हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता अभी पूरी नहीं हुई है। भले ही कावेरी इंजन तेजस के लिए सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत ने नई उपलब्धियां पाई हैं। गैस टरबाइन इंजन डिजाइन और टेस्टिंग का अनुभव, हाई टेम्परेचर अलाय और कोटिंग टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट, इंडिजीनियस टर्बोफैन इंजन टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन, फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए आत्मनिर्भरता। कावेरी इंजन का रूस में परीक्षण 2004 से 2006 के बीच जब कावेरी इंजन भारत में ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान बार बार फेल हो रहा था, तब जीटीआरई और डीआरडीओ ने निर्णय लिया कि इसे एक वास्तविक फ्लाइट में परीक्षण करने के लिए विदेश में भेजा जाए। भारत के पास ऐसा कोई टेस्ट बेड विमान नहीं था जिसमें एक इंजन लगाकर उसकी परफॉर्मेंस की फ्लाइट में जांच की जा सके। इसलिए कावेरी इंजन को रूस में परीक्षण के लिए भेजा गया। रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण किया गया था। IL-76 यूशिन 76 फ्लाइंग टेस्ट बेड पर। यह एक भारी मालवाहक विमान है जिसे विशेष रूप से इंजन टेस्टिंग के लिए मॉडिफाई किया गया था। IL-76 की विशेष बात थी, इस विमान में कावेरी इंजन को एक ऑक्सिलरी पांचवें इंजन के रूप में लगाया गया था, ताकि अगर कावेरी इंजन फ्लाइट टेस्ट के दौरान फेल भी हो जाए तो IL-76 अपने 4 मुख्य इंजनों से सुरक्षित लैंड कर सके। 2008 में कावेरी इंजन को रूस भेजा गया। 2009 के अंत में और 2010 में रूस में फ्लाइट टेस्टिंग शुरू हुई। कुल 27 टेस्ट फ्लाइट की गई। इंजन को विभिन्न थ्रस्ट, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर कंडीशन पर टेस्ट किया गया। इंजन ने 12,000 मीटर लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक काम किया। अधिकतम मैक 0.7 स्पीड तक परीक्षण किया गया। रूस में परीक्षण के परिणाम, इंजन ने ड्राई थ्रस्ट मोड में बिना किसी प्रमुख विफलता के काम किया। हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर पर इंजन ने अपेक्षित प्रदर्शन दिया। कंबस्शन स्टेबिलिटी बेहतर रही। निगेटिव पॉइंट, आफ्टर बर्नर मोड पूरी तरह से फेल रहा। इंजन के वाइब्रेशन लेवल अपेक्षा से अधिक पाए गए। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा था। लो ड्यूरेशन और कंटिन्यूअस ऑपरेशन में ओवरहीटिंग की समस्या देखी गई। कुछ कंबस्शन चैम्बर और ब्लेड में माइक्रो क्रैकिंग के संकेत मिले। रूस के टेस्ट विशेषज्ञों ने साफ कहा, इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सफल है, लेकिन फाइटर जेट एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस परीक्षण के बाद 2014 में डीआरडीओ ने कावेरी प्रोग्राम को LCA तेजस के लिए बंद कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इस परीक्षण से डीआरडीओ को यह क्लियर हो गया कि कावेरी इंजन को मूल डिजाइन के साथ तेजस में लगाना संभव नहीं है। बाद में इसे UAV और घातक UCAV के लिए रीडिजाइन करने का निर्णय लिया गया। मैंने इस वीडियो में बार बार ड्राई थ्रस्ट मोड का नाम लिया है। ड्राई थ्रस्ट मोड वह थ्रस्ट होता है जो टर्बोफैन या जेट फैन इंजन द्वारा बिना आफ्टर बर्नर का उपयोग किए उत्पन्न किया जाता है। यह वीडियो भारतीय एविएशन टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वालों के लिए एक सुपर इंटरेस्टिंग टेक्निकल एनालिसिस है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।